जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस। हाथ जोड़ कर विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी का अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द स्वरूप में सर्वत्र विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तथा उनके उत्तराधिकारी यानी इस बगिया के रखवाले श्री श्रद्धे जी महाराज जी के चरण कमल में नमन प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित इस धर्म सभा में सभी प्रेमी जन, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों तथा पिता तुल्य लोग सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम लोग अपने भाग्य पे कितना भी गर्व करें वो भी कम होगा, क्योंकि अभी हम लोग सुने राष्ट्रीय उपदेशक पाल जी जो सत्संग सुनाए हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग कोई उम्मीद नहीं था कि हम लोग को ऐसा सुनने को मिलेगा, लेकिन हमारे मास्टर साहब के उनके कृपा से समझिए हम लोग को सुनने को मिला। प्रेमियों, हम लोग जैसे पानी के प्यास होते हैं उसी प्रकार सत्संग का प्यास होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर सत्संग का प्यास नहीं होगा, गुरु का भक्ति का जो प्रेम होता है, जब तक हम लोग उसको प्रकट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग की भक्ति सार्थक नहीं होगा। हम लोग पल पल में अपने आप को परखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो रहा है। यदि हम लोग उस पर यदि ध्यान देते हैं तो हम लोग अपने आप को संभाल लेंगे। प्रेमियों, ये संसार में रहते हुए जैसे एक हंस होता है, पानी में चलता है पर पानी में डूबता नहीं, उसी प्रकार हम लोग इस संसार में रहते हुए भी बिना डूबे रह भी सकते हैं, गुरु भक्ति भी कर सकते हैं। प्रेमियों, हमारे अंदर ऐसा सोच आता है, हम लोग सोचते हैं कि कुछ लोग बुरे करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी वो लोग आराम से रहते हैं। आज जो कुछ लोग अच्छे पे चलते हैं, अच्छे बात करते हैं, गुरु के मार्ग में चलते हैं, फिर भी उन लोग के साथ दुख रहता है। इसमें हम लोग का एक भ्रम होता है। प्रेमियों, ये जो प्रकृति का नियम है, एक कालराज का जो नियम है, बहुत अचूक है। प्रेमियों, जैसे किसी योद्धा से जब युद्ध होता है, यदि वो आपको मारने आ रहा है या उसके हाथ में लट्ठी है या कोई हथियार है, यदि आपके ऊपर आक्रमण करता है तो हम लोग पहले ये करते हैं या उसके हाथ से लट्ठी फेंक देते हैं या उसको हथियार को नष्ट कर देते हैं। प्रेमियों, इसी प्रकार से इस संसार में जब कोई आदमी अनैतिक में जाता है, खराब काम करता है, तो एक कालराज ने उनके जो पुण्य कर्म होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, तो पहले सबसे वो पुण्य कर्म को नष्ट करते हैं। यानी नष्ट करने का मतलब ये है कि उसको जो गलत नीति में जाता है, उनके पास जो पुण्य कर्म है, पहले एक कालराज ने पुण्य कर्म को उनको देते हैं। तो ये संसार में ये दिखाई पड़ता है कि देखो फलाने गलत काम कर रहे हैं, फिर भी वो हम लोग से सही है, लेकिन ये समझने की बात है, कालराज ने पहले पुण्य को नष्ट कर देते हैं।
हमारे कहने के मतलब ये है कि यदि कोई आदमी गलत काम करता है तो यदि उनको पुण्य को नष्ट कर दिया जाएगा तो उनका जो पाप होगा तो आपसे आप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे मन में जो दुविधाएं आते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं, हम परेशान हैं, वो परेशान नहीं है, ये बात हमको समझना चाहिए कि यदि हम लोग परेशान हैं तो हम लोग परेशान नहीं हैं। हमारा पुण्य कर्म जो पाप कर्म बनते हैं हम लोग का संतुलित है। यदि कोई आदमी गलत काम करके भी वो परेशान नहीं है तो ये बात समझ लीजिए कि उसका पुण्य नष्ट किया जा रहा है। तो हमारे काले मतलब है कि हम लोग का अपने को हर एक टाइम में परखना चाहिए। तो हम निवेदन करेंगे आदरणीय मास्टर साहब को, वो आवे मालिक के वचनों को अपने मधुर शब्द में बताएं। जय जय जय।